नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो सितंबर में 12 सितंबर मेरे ख्याल से 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जिसके 10 मेंबर्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं इसमें। तो उसको जो सम्मेलन 12-13 सितंबर को मेरे ख्याल से उसके लिए जो इनविटेशन बांग्लादेश को भेजा गया है, बांग्लादेश को एज ए नेबर्ड कंट्रीज भी भेजा गया है बायलैटरल टॉक्स के लिए। प्लस बिम्स्टेक का वो चेयरमैन है बांग्लादेश, इसलिए भी बांग्लादेश को इनविटेशन भेजा गया है। तो दोस्तों, तरह तरह की बातें चल रही मीडिया में कि बांग्लादेश इस समिट में आने से मना कर सकता है या मना कर देगा। इस तरह की बातें चल रही है क्योंकि वो शेख हसीना वाजिद यहाँ पर इंडिया में है और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो और वो एक्स्ट्राडिशन की बात भी कर रहे हैं शेख हसीना के लिए बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन के लिए। तो इस पे अभी इंडियन गवर्नमेंट कोई रिप्लाई नहीं दिए है। इसमें जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या बांग्लादेश भारत को मना कर सकता है। जो ब्रिक्स देशों में के लिए इनविटेशन भेजा गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर्स नहीं है, पहले दोस्तों ये मैं क्लियर कर दूं। बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। उसे बिम्स्टेक के चेयरमैन होने के नाते प्लस इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस जो इधर कुछ नीचे के तरफ हो गए हैं, डिटेरिएट हो गए हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए बांग्लादेश को इसमें इनविटेशन भेजा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कहा गया कैन तारिक रहमान सीज ए हिस्टोरिक मोमेंट टू रीसेट रीसेट इंडिया टाइज रीबिल्ड बांग्लादेश। मतलब जो इंडिया के साथ उसकी रिलेशनशिप बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद गवर्नमेंट के हटने के बाद जो गड़बड़ हो गई, उसके बारे में क्या टाई को रीसेट कर सकता है या बांग्लादेश जो ब्रिक्स में इनविटेशन भेजा गया ब्रिक्स में सबमिट होने के लिए और बायलैटरल टॉक्स के लिए उसे पार्टिसिपेट होने से मना कर सकता है। क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? इसके बारे में वर्ल्ड के जो स्कॉलर हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है और उससे से रिलेटेड मैं इस पर डिस्कस करूंगा। कैन बांग्लादेश अफोर्ड टू से नो टू इंडिया, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसलिए मैंने इस थंबनेल में आप देखेंगे बांग्लादेश भारत को ना कह सकता है। क्या आज की स्थिति में बांग्लादेश ऐसी स्थिति में है कि ब्रिक्स सम्मेलन में आने से मना कर सकता है? अभी दोस्तों तरह तरह की बातचीत चल रही है कि मतलब बांग्लादेश अगर ये मना करता आने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में, तो ये बहुत बड़ा गलती होगा, बहुत बड़ा भूल होगा बांग्लादेश के लिए। इट विल बी ब्लंडर। तो इस तरह की बातें कही जा रही है वर्ल्ड के इंटरनेशनल के रिलेशंस के जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि क्या इस स्थिति में है आज के समय में जब बांग्लादेश की इकोनॉमी रसातल की तरफ जा रही है और बांग्लादेश अपना रिलेशनशिप भारत के साथ और बिगाड़ने में लगा हुआ है। और ऐसा देश जो भारत के, आप देखेंगे चारों तरफ से, भारत के चारों तरफ से नहीं तो कम से कम आप 3 तरफ से, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। आप देखिए इस मैप में बांग्लादेश मतलब एक सिर्फ उसके नेबरिंग कंट्री में म्यांमार है। म्यांमार में नॉर्थ की तरफ, ईस्ट नॉर्थ आप कह सकते हैं, या नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा बाउंड्री है जो म्यांमार से लगता है। नहीं तो 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो बांग्लादेश किसी भी सूरत में अगर वो इंडिया से अलग होकर रह ही नहीं सकता, और इंडिया चाह ले तो इसे तो पूरी तरह से चौक कर देगा। तो बांग्लादेश अगर ये सोच रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर बांग्लादेश इतना ही
डिपेंडेंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है या इंडिया से कट के रह सकता है, तभी हाल में ही डीजल की मांग किया। मतलब इंडिया अपने एनर्जी के लिए इंडिया बांग्लादेश अपने एनर्जी के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है, ये जान ले। और तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, थोड़ा सा बॉर्डर इसका टच करता है म्यांमार के साथ। नहीं तो पूरी तरह से, और ये पूरी तरह से हर चीज के लिए बांग्लादेश इंडिया पर डिपेंडेंट है। चाइना को आप तरजीह दे दीजिए, बांग्लादेश चाइना हो चाहे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो आपसे बहुत ही दूर है। चाइना इमीडिएट नेबर आपका नहीं है चाइना। तो चाइना से भी आपको कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए या तो म्यांमार का साथ लेना पड़ेगा या बे ऑफ बंगाल के थ्रू काफ़ी घूम करके आना पड़ेगा। और इंडिया से आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको बिल्कुल ही बगल में विदाउट एनी कॉस्ट, उसमें शिपिंग कॉस्ट भी आपको लगेगा। चाइना पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं उन्हें देने के लिए, वो खुद ही कटोरा लेके घूमता रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए आप इसलिए और चाइना बांग्लादेश का पाइपलाइन एक इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। वहाँ से भारत से चाइना बांग्लादेश को एनर्जी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एनर्जी के लिए काफ़ी डिपेंडेंट है इंडिया पर बांग्लादेश। और चाइना तो उसके इमीडिएट नेबर है ही नहीं, बांग्लादेश तो काफ़ी दूर है। मलेशिया वलेशिया तो अपना फर्स्ट विजिट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं चाइना, तो मलेशिया जा रहे हैं। मतलब इस तरह ये ऑप्टिक्स आप दिखा कर कि क्षणिक आप थोड़ा सा सुख पा सकते हैं, लेकिन इंडिया से आप रिलेशनशिप खराब करके आप कहीं जी ही नहीं सकते, ये आप जान लीजिए। भारत वो मतलब अपना स्ट्रेटेजिक व्यू समझता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बांग्लादेश इमीडिएट नेबर है। और आप भारत अपना ये स्थिति जानता है कि आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश से को चाहे तो इंडिया 1 मिनट में गड़प कर जाए, जैसे बांग्लादेश को बनाया भी है इंडिया, वो ख़त्म भी कर सकता है। तो ये समझ में बांग्लादेश को नहीं लेकिन इंडिया का ऐसा कभी इंटेंशन ही नहीं रहा। बांग्ला इंडिया चाहता है कि इंडिया में इंडिया के नेबर स्टेबल हों, वहाँ पर उनकी अच्छी मतलब विकास हो रही हो, इसी में भारत की भलाई है। और भारत किसी चाइना जैसा पॉलिसी है भी नहीं कि नेबर्स को परेशान करे, या पाकिस्तान जैसा। लेकिन बांग्लादेश अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो इंडिया को समझाने के लिए काफ़ी कुछ है, चाहे व्यापार हो, चाहे ट्रांजिट और कनेक्टिविटी हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे सीमा से रिलेटेड मैनेजमेंट हो। अब आपको 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सीमा भारत का बांग्लादेश से लगता है। नदी की भारत की नदी पर डिपेंडेंट है बांग्लादेश, तो भी नदी और जल सहयोग कॉपरेशन, वाटर कॉपरेशन पर भी डिपेंडेंट है। सुरक्षा सहयोग पर भी डिपेंडेंट है भारत पर। और भारतीय बाजार में अगर बांग्लादेश को पहुंचना है भारत के इतने बड़े बाजार के लिए, तो भी वो इंडिया पर डिपेंडेंट है। तो इंडिया से को आप मतलब दूर रख के जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को इतना तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान के पास खुद ही कुछ देने के लिए आपको नहीं है। आपको सिर्फ वो टेररिज्म भेज सकता है जो कि इंडिया में आप भेजेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं। आप टेररिज्म से, और वही स्थिति आपकी हो जाएगी, कटोरा ले घूमते रहेंगे। बांग्लादेश को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगर बांग्लादेश अगर चाहता स्टेबल बांग्लादेश, तारिकुर रहमान को समझना पड़ेगा। आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देके आप बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। वहाँ जमात इस्लामी जो वहाँ पर है, एक छोटी पार्टी है, 209 सीटों पे बांग्लादेश बीएनपी की जीत हुई है, लेकिन वो उसके बावजूद बावजूद भी वहाँ कट्टरपंथी जो दल है जमात इस्लामी, उसके इशारों पे ये नाचती रहती है। क्यों नाचती रहती भगवान जाने, वही जाने। अब बांग्लादेश से भारत पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, और बांग्लादेश से आप कठोर रूख भारत के साथ अपना ही नहीं सकते हैं। अभी
डीजल की क्राइसिस हुई, एनर्जी की क्राइसिस हुई, सबसे पहले बांग्लादेश ने इंडिया से, आप रिलेशनशिप भी खराब करना चाहते हैं और इंडिया से एनर्जी डीजल के भी मांग करेंगे, तो आप समझ लीजिए। तो इंडिया मतलब अपने नेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहता है, तो इंडिया इंडिया के लिए लूज करने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन एज ए नेबर्स, गुड नेबर्स, इंडिया अपना बिहेवियर बना के रखता है। और बांग्लादेश को जब भी मुसीबत आया है, किसी भी नेबर्स के लिए, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडिया ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए तैयार रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का डिजास्टर रहा हो, चाहे वो घरेलू फ्रंट में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो ये समझ में बांग्लादेश को नहीं आ रहा है। और इधर से डीजल का भी मांग कर रहा है। तो ये सब मतलब ये छोटी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मतलब, तो आपको भगवान ही बचाए। बांग्लादेश तो, इंडिया तो अपना सोचता है कि हम स्ट्रेटेजिकली सोचता है, इंडिया हर तरह से सोचता है। और इंडिया सिर्फ इसलिए जानता है कि बांग्लादेश हमारा नेबर है और नेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो आप चाहेंगे आपका इंडिया सपोर्ट भी करे और इंडिया के साथ हॉस्टाइल एक्टिविटीज करें। आप आईएसआई की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे बांग्लादेश में, ताकि इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा दे, इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाए, तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है। भारत कभी इस आधार पर किसी के साथ न व्यवहार करता कि वो बड़ा कंट्री या छोटा कंट्री है और हम पर कितना डिपेंडेंट है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है और उसी के अनुसार भारत बिहेव करता है। भारत को बांग्लादेश का शत्रु नहीं बनना चाहिए, न भारत बनना कभी चाहता है, लेकिन भारत को एक तरफा कंसेशन भी नहीं देना चाहिए। भारत के पास भूगोल, बाजार, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के बहुत मजबूत लेवरेज है, जिसका उपयोग कर सकता है। अभी शेख हसीना वाजिद इंडिया में ही है, और अगर इंडिया में रह के वो रूल जुलूल स्टेटमेंट देने लगे बांग्लादेश गवर्नमेंट के बारे में, तो बांग्लादेश पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा और बांग्लादेश उसका परिणाम भुगतेगा। लेकिन वो इंडिया चाहता नहीं। इंडिया सिर्फ शेख हसीना वाजिद जो इंडिया में हैं, वो इंडिया में रहते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उल्टा पुल्टा जवाब, मतलब स्टेटमेंट देने लगी। उल्टा पुल्टा मतलब जो भारत बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बांग्लादेश के इंडिया के अगेंस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया जा रहा है। जो कि शेख हसीना वाजिद जब प्रधानमंत्री थे, भारत का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन आज के समय में बांग्लादेश में इतना ज़बरदस्त एनर्जी क्राइसिस है कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल, रात में और भी सब तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं मार्केट से रिलेटेड, सभी वहाँ पर 8 बजे तक ही नियंत्रित कर दिया गया। कह दिया कि 8 बजे शॉपिंग मॉल और जो मार्केट होते हैं, लोकल मार्केट, और भी जो होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, वो सभी 8 बजे रात के बाद बंद करने के लिए कह दिया गया है। तो ये स्थिति होने के बाद भी आप इंडिया के साथ हॉस्टाइल एक्टिविटीज रखेंगे और आप नहीं आएंगे ब्रिक्स में, तो वो आपका लॉस है। इंडिया ने अपना काम कर दिया है और कितना डिपेंडेंट है इंडिया पर आप इस मैप से देख सकते हैं। 3 तरफ से पूरी तरह से इंडिया से घिरा हुआ है। आप इंडिया से कट के, अगर आप समझते हैं कि इंडिया से कट के आप रह सकते हैं, तो अच्छी बात है, कुछ ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा। मालदीव तो अभी हाल का ही उदाहरण है। मालदीव अभी कुछ बहुत उछल रहा था कि इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था, बस 6 ही महीना साल भर में औकात में आ गया। और जब चाइना ने दुत्कार दिया तो पता चल गया कि इंडिया ही मेरा सही मायने में मित्र है, और मालदीव लाइन में आ गया तुरंत। वही आपके साथ होगा, तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर आपका जो वही होगा, थूक के चाटने वाली स्थिति, वही बांग्लादेश का हो जाएगा। तो बांग्लादेश को अभी बहुत मौका है, समझ में बहुत मौका दे रहा है भारत। अगर भारत अपनी उंगली टेढ़ी करेगा ना, तो फिर बांग्लादेश की क्या स्थिति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो मतलब वर्ल्ड के कोई भी
इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं सब कह रहे हैं अगर बांग्लादेश इस ब्रिक्स समिट जो 12-13 सितंबर को इंडिया में होने वाला है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं होने के बाद भी भारत ने बिम्स्टेक का चेयरमैन प्लस इंडिया के साथ अपना बायलैटरल रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए उसे इनविटेशन भेजा गया है। अगर ये मौका मिस करेगा बांग्लादेश तो उसके लिए फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। इंडिया तो कुछ लूज करने नहीं जा रहा है। इंडिया बांग्लादेश आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया में रसिया, चाइना, ये सब देश, ब्राज़ील जैसे देश हैं वो आ गए, उसके बाद बांग्लादेश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो पूरी तरह से बांग्लादेश को फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सोचा कि बांग्लादेश पर ये वीडियो में मैंने आज देखा और ब्रिक्स मतलब कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में बांग्लादेश से इंडिया के इनविटेशन को स्वीकार सकता, अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है 20 से 25 अगस्त के बीच में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इंडिया आ सकते हैं इन इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो अगर आएंगे शेख शेख हसीना के मतलब यहाँ पर रह के जो स्टेटमेंट तो कभी वैसा कुछ आया नहीं, ये कभी हाल में स्टेटमेंट आ गया, उससे बौखलाए हुए हैं। अगर सप्ताह सप्ताह स्टेटमेंट देने लगे तब फिर क्या आपका होगा, आप जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो इंडिया वो चाहता नहीं, अगर बांग्लादेश को अनस्टेबल करना चाहे, अस्थिर करना चाहे तो तहस नहस करके इंडिया शेख हसीना वाजिद को यहाँ रह के उनका उपयोग करके बांग्लादेश को पूरी तरह से तहस नहस कर दे। लेकिन इंडिया वो चाहता नहीं, अपनी किसी भी नेबर को अनस्टेबल इंडिया नहीं करना चाहता, अच्छा रिलेशनशिप चाहता है। इसीलिए अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए आपको बिम्स्टेक का चेयरमैन होने के नाते तो बुलाया ही है, बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी, बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर इसका आप लाभ नहीं उठाते हैं तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, ये जान लीजिए। ये सभी वर्ल्ड के एक्सपर्ट बतला रहे हैं और ये छोटी सी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो दोस्तों एक छोटी सी ये न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इस पर डिस्कस करूं। और बांग्लादेश को औकात बताना ज़रूरी है, ये वो अपने औकात से ज़्यादा उड़ने लगता है। तो इंडिया के बिना आपका कभी काम नहीं चल सकता है। अगर आप लोग को लगता है इंडिया के बिना चल जाएगा तो आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान आर्मी आईएसआई चीफ, पाकिस्तानी आईएसआई चीफ को बुला लीजिए, असीम मुनीर को बुला लीजिए, शहबाज शरीफ को बुला लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ावा देंगे इंडिया में तो उसके लिए वही स्थिति हो जाएगी इंडिया के साथ, आपका जो पाकिस्तान के इंडिया के साथ है। अगर वैसा करना चाहते हैं ठीक है, इंडिया तो इतना सक्षम है कि आपको भी हैंडल करेगा, पाकिस्तान को भी हैंडल करेगा। हाँ, इसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कुछ थोप देगा तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। तो बांग्लादेश को ये समझना होगा, आप इंडिया के बिना इधर तेल भी मांग रहे हैं और डीजल का मांग भी कर रहे हैं, उधर इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी भी चले करेंगे, दोनों चीज़ नहीं होगा। ये सीधा सीधा समझ लीजिए। इंडिया में आपका आपका मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इंडिया में आपके जो बड़े बड़े मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंडिया में इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो कोई भी ए टू जेड कुछ भी हो इंडिया में ही आप आते हैं, और इंडिया आपका इमीडिएट नेबर है, इंडिया के बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है बांग्लादेश का साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने में, इंडिया का भी इंटरेस्ट है, इंडिया अपने नेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है। इसीलिए आपको इनविटेशन भी भेजा गया है और अभी तक इंडिया उस तरह हॉस्टाइल एक्टिविटीज बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, आप लोग को हो सकता है ये पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।